गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में फिर से आपको स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को आप डिफाइन करिए, उसको निकालिए कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा। तो सीधी भाषा में समझते हैं स्टूडेंट, हम तो ब्लैक बोर्ड में पूरा सॉल्यूशन कर दिए हैं, बट आप मेरे साथ ही करिए सॉल्यूशन, एक बार फिर से करिए, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सॉल्यूशन है, बट हम आपके साथ ही सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपका ये स्टूडेंट, ये आपका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको साथ ही कर देते हैं और हम अपने से यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आया है स्टूडेंट। सबसे पहले ये वाला तो हम डिराइव कर दिए हैं, बट आपके साथ ही हम इक्वेशन को फिर से डिराइव करेंगे, ठीक है, जो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिराइव करने से पहले आपको एक ईएमएफ का इक्वेशन होता है, उसको याद रखना होगा। E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। अब देखो स्टूडेंट, E मतलब हो गया ईएमएफ इक्वेशन, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, d∅ बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्राइडे लॉ। यदि ये निगेटिव नहीं रहेगा स्टूडेंट, तो E इक्वल टू n d∅ बाई dt को क्या बोलेंगे, फ्राइडे लॉ बोलेंगे, ठीक है। और ये माइनस साइन कहां से आता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के कारण ये आता है माइनस साइन। तो E इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन d∅ बाई dt। इस इक्वेशन को आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। E इक्वल टू माइनस एन d∅ बाई dt होगा। और यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर में जो सिग्नल देते हैं स्टूडेंट, वह सिग्नल आपका क्या होता है, एसी सिग्नल होता है। इसका मतलब आपका जो फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, फाई इक्वल टू जो होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा फाई एम और क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा। इसका मतलब हम फ्लक्स को कंसीडर करें, वो कैसा सिग्नल है, साइनोसोइडल सिग्नल है। तो फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका ईएमएफ इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो E इक्वल टू क्या है, माइनस एन और डी फाई बाई क्या है, डी टी है, और फाई का वैल्यू आपका स्टूडेंट क्या है, फाई एम और क्या है, साइन ओमेगा टी है स्टूडेंट। अब देखिए फाई एम जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। तो माइनस एन और क्या होगा, फाई एम और यहां पर लिखेंगे डी बाई डी टी और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस एन और फाई एम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को यदि टी के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, ओमेगा होगा। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा माइनस एन फाई एम ओमेगा और क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखते हैं कि यदि ये आपका कॉस ओमेगा टी है, यदि इस सिग्नल को यदि हम लोग को साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में यदि लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में, इसको सजा के लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी को ही हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, माइनस फाई एम ओमेगा है और यहाँ पर साइन, और यहाँ से हम लोग नेगेटिव साइन को बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो साइन माइनस, और इसको पूरा थीटा मानेंगे, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई टू हो जाएगा। मतलब ये निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो निगेटिव और निगेटिव मिलके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ का इक्वेशन आ गया। अब देखो स्टूडेंट, यदि इस इक्वेशन को मैक्सिमम होना है तो ये इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि ये 1 हो जाएगा ये पूरा वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा। तो ई मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा एन फाई एम और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एन फाई एम ओमेगा हो जाएगा। तो इसका मतलब ईएमएफ ई मैक्सिमम वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, एन फाई एम इंटू क्या होगा, ओमेगा होगा। अब स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं इसका आरएमएस वैल्यू को। यदि ई आरएमएस निकालना चाहेंगे, रूट मीन स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, इसको याद रख लेना, ई मैक्स बाई क्या होता है,
√2 होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, याद रखना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ई मैक्स हम निकाल चुके हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो कैसे पुटअप करेंगे, तो n फाई m और क्या हो जाएगा ओमेगा बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2 हो जाएगा। अब इसको यदि आगे ले जाएंगे स्टूडेंट, तो n फाई m और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 पाई f होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखो √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई और n फाई m और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f हो जाएगा। अब ये √2 है, ये पाई है, तो √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414 स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 3.14, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा फाई m, और ये हो जाएगा आपका f। सबको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। यदि स्टूडेंट इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया 4.44 n फाई m इंटू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं कि इसका जो आरएमएस वैल्यू का जो कैलकुलेशन करके आएगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.44 n फाई m इंटू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। जो हम यहाँ पर वही फाइंड आउट करके स्टूडेंट निकाल चुके हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसी प्रोसेस में क्या करना है, इसको निकाल लेना है। अब स्टूडेंट रही बात कि अब ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.44 n फाई m इंटू क्या है, f है। अब इसको साफ करते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं कि इसका आगे का डिडक्शन क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आरएमएस निकल गया। यदि हम लोग प्राइमरी साइड का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना चाहेंगे तो E1 इज इक्वल टू सिमिलर स्टाइल में क्या लिख सकते हैं, 4.44 और नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है n। यदि आपका प्राइमरी साइड का निकालना है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज E1 होगा, तो 4.44 और नंबर ऑफ टर्न्स क्या मानेंगे, प्राइमरी साइड में n1 मानेंगे, और फाई m तो आपका फिक्स है, और आपका फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज फिक्स रहेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब E1 इज इक्वल टू 4.44 n1 फाई m इंटू क्या होगा, f होगा। ये आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज आ गया। अब सेकेंडरी साइड का सिमिलर स्टाइल में लिखेंगे तो 4.44 आएगा, और सेकेंडरी साइड का जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, n2 होगा, और फाई m और f क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों में सेम रहेगा। इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। यदि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो आपको मिल जाएगा E1 बाई क्या होगा, E2, और यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो 4.44 n1 फाई m f और डिवाइडिंग बाई क्या होगा, 4.44 n2 फाई m और क्या होगा, f होगा। जो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n1 बाई n2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, E1 बाई क्या बचेगा, E2 बचेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, K, और K को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द ट्रांसफार्मर रेशियो, तो आप इस तरह करके आप निकाल सकते हो, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। इस K को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे यदि पूछे EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर को निकालिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक इंड करना है। यही आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसका यदि कंडीशन को निकालना है कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का, तो प्राइमरी साइड को E1 मानेंगे, सेकेंडरी साइड को E2 मानेंगे। ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सिंपल वेरी करेगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्राइमरी वोल्टेज यदि E1 है तो प्राइमरी टर्न्स को N1 मानेंगे। यदि सेकेंडरी वोल्टेज आपका ये E2 है तो सेकेंडरी टर्न्स क्या होगा, N2 होगा। इसका मतलब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर रेशियो बोलेंगे। तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपका प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपसे पूछे कि EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख डालना है, तो आपका ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, और यदि चैनल में कोई नए बने हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से यही बेनिफिट होगा कि यदि हम वीडियो छोड़ेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। यहीं पर एंड करते हैं अपने वीडियो को। वंदे मातरम।